तो ये सारे वर्ड्स हैं आ वोवल, यानी कि फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, अबव द लाइन, और डार्क डॉट साउंड आता है इसमें आ का। ये सारे उसके वर्ड हैं जो मैंने पिछले क्लास में उनको कहते थे। वर्ड है डार्क, डी आर के। हमने बनाया डी का स्ट्रोक, आर का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक। मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ तो लाइट और डार्क का फर्क पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप सभी को पेंसिल का यूज करना है, तभी इसमें लाइट डार्क का फर्क पता चलेगा। अब आ का वॉवल डी के बाद है, तो डी के बाद फर्स्ट प्लेस में हमने यहाँ पे लगा दिया वॉवल, वर्ड हो गया डार्क। वर्ड है बार, बी आर के। बी आर के में लगा दिया आर का वॉवल। अच्छा आर है तो एक डाउनवर्ड का भी बना देते हैं, डी आर के डार्क। यहाँ पे भी आर है तो बी आर के और बार, इस तरीके से। वर्ड है फार्म, तो एफ आर एम, फार्म वर्ड, और डाउनवर्ड अगर बनाना हो तो एफ आर एम, फार्म, इस तरीके से। वर्ड है हार्म, तो एच, तो एच आर एम, हार्म। और अगर हम दूसरा एच और दूसरा आर बनाए तो अपवर्ड एच, डाउनवर्ड आर और एम, इस तरीके से हार्म हम दोनों ही बना सकते हैं। और आ का वक्त यहाँ बना देते। अंकुश मेरी आवाज आ रही है आपको? अंकुश अगर लेट हो जाते हो ना, अगर आप 11:35 के बाद ज्वाइन करते हो, लेट हो जाते हो तो मत आया करो, ठीक है? छोड़ दिया करो क्लास को। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर 11:35 से ज्यादा लेट हो गया है तो मत आना। वर्ड है इसमें एल है ना साइलेंट है, हम इसको पढ़ेंगे माफ। तो अगर हम एल को साइलेंट मान लें 1 मिनट के लिए तो एम और एफ, माफ। अगर हम यहाँ पर एल को भी पढ़ते हैं तो माल होगा, और अगर हम यहाँ पे एल को पढ़ रहे हैं तो एम, एल और एफ, इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम इसको ये पढ़ेंगे माल, इसको रहने देते हैं, ये पढ़ेंगे इसको माल। वर्ड है कार्ड, तो के आर डी, कार्ड। वॉवल के बाद है तो के बाद लगा दिया कार्ड। अगर हम डाउनलोड बनाए तो के आर डी, कार्ड, इस तरीके से। वर्ड है फार, एफ आर, फार। डाउनलोड बनाए तो एफ आर, फार। बार, बी आर बार, बी आर बार, ऐसे बने। सृष्टि मुझे बताओ अगला वॉवल कौन सा है? सृष्टि नेक्स्ट वॉवल कौन सा है? और मे के बारे में और क्या क्या है बातें, क्या क्या होता है मे का? ठीक है, ठीक है। और ठीक है, एक ही मंथ है। और हिंदी में भी ए लिख दिया मैंने। और सेकंड प्लेस है तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा, इसको कहेंगे हम ऑन द लाइन, ऑन द लाइन लिखा जाएगा इसको। ऐसे वर्ड जहां पे हमें ए का साउंड मिले, सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं। वर्ड हो गया मे, या फिर वर्ड हो जाएगा एम, इनमें सभी में ए का साउंड है। तो मे में है एम, सिर्फ और सिर्फ एम, एम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं एम को कैसे बनाऊंगा? अबव द लाइन, ऑन द लाइन या कट द लाइन? तो ये हम पता लगाते हैं वॉवल से। वॉवल है सेकंड प्लेस यानी कि ऑन द लाइन, तो एम को बनाया ऑन द लाइन। अब ए का वॉवल है तो हम कहाँ पे लगाएंगे? हमने कहा था हर स्ट्रोक की 3 पोजीशंस होती है। स्टार्टिंग की होती है फर्स्ट, बीच वाली होती है सेकंड,
लास्ट वाली होती है थर्ड, ये सेम ऊपर भी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो सेकंड है, तो सेकंड कौन सा हिस्सा है, बीच वाला, और वॉवेल बाद में है, तो हम बाद में यहाँ पे बीचों बीच लगा देंगे मे का, ऐसे वॉवेल, तो ये आपका पूरा लिखा जाएगा एम और ए, मे। वर्ड है एम, एम इस बार वॉवेल पहले है, तो हमने बनाया एम, और वॉवेल पहले है तो हमने वॉवेल को पहले कर दिया ऊपर इस तरीके से, तो वर्ड हो गया एम। और देखो वर्ड है रे, वर्ड है रेड, वर्ड है रे और वर्ड है रेड। तो रे लिखने के लिए सिर्फ आर का ही स्ट्रोक सुनाई दे रहा है, तो हमने बनाया अपवर्ड आर, ए का वॉवल बाद में है, तो बाद में एकदम सेकंड प्लेस पर। ध्यान दो बातें रखनी है, एक तो वॉवल जो हो बीच में लगा होना चाहिए हर एक स्ट्रोक के, और जो आपका स्ट्रोक है वो लाइन से टच होना जरूरी है, लाइन पे टच होना चाहिए। वर्ड है रेड, तो अपवर्ड आर बनाया, डी का स्ट्रोक बना दिया। देखो आर लाइट है, डी डार्क है, तो जो चीज डार्क बनती है वहां पे पेंसिल पे हमें जोर डाल के उसको डार्क करना है। तो ए का वॉवल आर के बाद है, आर के बाद हमने यहाँ पे कर दिया रेड। अगर हम दूसरा आर बनाए दोनों में, तो यहाँ पे डाउनवर्ड आर ऐसे बनेगा, और डाउनवर्ड आर और डी ऐसे बनेगा। अगर बात आए कि सर प्रेफरेंस किसको देना है हमें, तो हमें प्रेफरेंस देना है इन दोनों को। क्यों देना है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम चीजों को समझ पाएंगे। और जिन्हें कोर्स कंटिन्यू करना होगा या करेंगे, वो आप इस बुक को परचेज कर लो, क्योंकि आपको इसकी नीड अब पढ़ने वाली है नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद। तो इस बुक को परचेज कर लेना। मैं आपको इस बुक का कोई लिंक ढूंढ करके भेज दूंगा सस्ती सी ऑनलाइन जहाँ पर मिलती हो, या आप अपनी स्टेशनरी पे पता कर लेना। बुक की फोटो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको। तो मे वॉवल में हमने मे को सीखा, एम, रे, रेड। ऐसी वर्ड हो जाएगा मेड, वर्ड हो जाएगा पेड, और मेल। अब मेड में हमें क्या सुनाई दे रहा है, एम और डी, तो एम को बनाया लाइन पे और डी बना दिया। वॉवेल एम के बाद है, तो एम के बाद यहाँ पे लगा दिया। इसमें हमें सुनाई दे रहा है पी और डी, इसमें सुनाई दे रहा है एम और एल। ठीक है, चलो ये ट्राई करो बनाने का, ट्राई करो सभी। हो जाएगा तो बताना। वर्ड है पेड, पी और डी। पी का स्ट्रोक लाइट, डी का स्ट्रोक डार्क। ए का वॉवल पी के बाद है, तो पी के बाद बना दिया वॉवल पेड। लाइट और डार्क का फर्क दिखना चाहिए आपकी कॉपी में, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वो गलत होगा। भले ही दोनों सेम हो, लेकिन दोनों ही लाइट बना दिए तो भी गलत है, दोनों ही डार्क बना दिए तो भी गलत है। वर्ड है मेल, तो एम का स्ट्रोक, एल का स्ट्रोक, ए का वॉवल, ए का वॉवल हमने यहाँ लगा दिया, वर्ड हो गया मेल। ऐसा बने। इन्हें भी ट्राई करो बनाने का जो मैं दे रहा हूँ। तो ये भी बनाओ।
हो गया सृष्टि? वर्ड है रेल। आर ऑन द लाइन, लाइन पे टच करना है, एंड प्रेस टू। ए का वोवल, ए का वोवल यहाँ लगा दिया। वर्ड है मेन। एन का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक। ए का वोवल है, एन के बाद यहाँ बना दिया। पेन। एफ, एफ एन, पेन ऐसे हो गया। आपका हो सकता है कॉपी में कुछ इस तरीके से बना हो, एम और एन इस तरीके से बना होगा, तो भी वो ठीक है। पेन हो सकता है किसी का ऐसे बना हो, तो भी वो ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। वर्ड है मेक। तो एम और के, एम के बाद है, एम के बाद मेक। अगर डाउनवर्ड आर किसी ने यूज किया है तो आर और एन, रेन, इस तरीके से। बाकी इसकी जो परफेक्ट आउटलाइन होगी वो ये वाली मानी जाएगी, ये इसकी करेक्ट आउटलाइन है। ये करेक्ट आउटलाइन नहीं है, क्योंकि रूल हमें कहता है कि आपको आर ये वाला यूज करना है। अभी हमें रूल नहीं सीखना है, अभी हमें सिर्फ बनाना इसको सीखना है। रूल हम तब सीखेंगे जब हम वॉवल सारे अच्छे से समझ लें। तो फिलहाल हम दोनों ही आर को बनाएंगे, और मैं कहूंगा कि आपकी दोनों ही आउटलाइन एकदम 100% परफेक्ट है। कोई कहे अगर गलत है तो कहने देना, लेकिन आपकी आउटलाइन ठीक है। ऐसे बने हैं। चलो, तो अब आप इस वर्ड्स के ले लो होमवर्क, और इसके बाद थर्ड वॉवल मैं आपको बताऊंगा कल। हमारे पास टोटल वॉवल 12 है, हमें 12 के 12 नहीं सीखने। हमें स्टार्टिंग के हमको स्टार्टिंग के सिर्फ 3 वॉवल आ में वी, इसको अच्छे से समझना है। अगर हमने स्टार्टिंग के 3 वॉवल को अच्छे से समझ लिया, तो बाकी के जितने भी वॉवल्स बचे हैं वो आप 2 क्लास में सारे कर लोगे, 2 क्लास में सारे हो जाएंगे वो। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वॉवल को बहुत अच्छे से समझना है, ज्यादा टाइम लेके समझना है। इसको अच्छे से समझेंगे तो बाकी सब सेम है, सेम कॉन्सेप्ट सब में फॉलो हुआ है। ठीक है, बहुत देख लो इसका। ठीक है, बस ये होमवर्क है, अभी इनको कर लेना। फिर इसकी अगली क्लास में मैं सारे स्टेप बताऊंगा। कोई डाउट है किसी को किसी चीज में? अच्छा, ये क्लास आपकी ट्रायल क्लास, लास्ट ट्रायल क्लास थी जो 7 डेज तक होने वाली थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा, यानी कि 8th क्लास जो लूंगा, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की 8th क्लास लूंगा जो अपनी फीस पे करेंगे। फीस मैंने क्लियरली बताई हुई है सबको, 800 पर मंथ हमारी फीस रहने वाली है। 7 से 8 महीने में आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब अगर आप सभी को आगे का बैच कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको मुझे अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है वही पेमेंट नंबर भी है। किसी को कोई डाउट होता है फीस के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को बेझिझक कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अगली क्लास के लिए कल। सभी को नमस्ते।